दानिश, मैं 1 मिनट भी अब इंतज़ार नहीं कर सकती। अब मेरी तबीयत ना अस्पताल आके ही ठीक होगी। तुम फिक्र नहीं करो, मैं ड्राइवर ले लेती हूँ। आप गाड़ी में बैठे। साहिर, साहिर, तुम कहाँ जा रहे हो? नूर को लेने। देख लें हाकिम अम्मा, मैंने कहा था ना, ये किनारा से भी 4 हाथ आगे जाएगी। वही हुआ ना, आपने तो मेरी बात नहीं मानी ना। अब अंजाम देख लें। हाँ, हुआ क्या है? होना क्या है, पहले इसने समरा पे इल्जाम लगाया, फिर अब वो साहिर पे थप्पड़ मारने वाला। अब आने वाले वक्त में ना इसे समरा और साहिर दोनों पे ही कोई उल्टा सीधा इल्जाम लगा देना है। नहीं लगाएगी, बेचारी मासूम प्यारी सी अल्लाह मियां की गाय तो है। ये आपकी जो अल्लाह मियां की गाय है ना, हमें सींग मारने पे तुली हुई है। मारने दे, अपने ही सींग टूटेंगे। क्या मतलब? देख, गाय अपने खूंटे पर उछलती है और ये गाय तो अपने सींग अपने कोठे पर मार रही, तो फिर सींग भी टूटेंगे, कोठा भी टूटेगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुझे फिल्मी सांसें भरने से फुर्सत मिले तो तू सोचे ना। लेने गया है ना, आने दे, मुंह के बल गिरेगी, सींग भी टूटेंगे और दांत भी टूटेंगे। हाँ, सही कह रही है। चले, ये और तीमारदारी करनी है। मतलब चले। कुछ खाया? हैरत है, सारा दिन भूखी रह ली। वरना तुम्हारी अम्मा तो कहती थी कि तुम हांडी से बोटियां चुरा चुरा के खाया करती हो। हाँ, उस वक्त मुझे 3 वक्त का खाना खाने की आदत थी ना। अब नहीं है। बेईमानी की तो है। मैंने क्या बेईमानी की है? अपने शौहर के जिंदा रहने की खबर का सुनकर खुश होने की बजाय उसके भाई के मरने का मातम कर रही हो। ये बेईमानी नहीं है। वो आपके भाई नहीं थे। ये तुमसे किसने कहा? अपने भाई की यूं जान लेता है क्या कोई? आ गई नूर। जी दादी। तो क्या समरा से जेवर मिला? जी अब तो क्या खुद ही मिल गया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला। आय हाय, इतना महंगा जेवर गायब हो गया और तुम इतनी बेफिक्र फिर रही हो। अपने कमरे में ढूंढा? तो जाओ कमरे में ढूंढो। आज की तारीख में मुझे जेवर मिल जाना चाहिए। मेरे कमरे में कुछ नहीं है। ये तो तुम कह रही हो ना बीबी, तुम्हें तो वैसे भी इल्जाम लगाने का बड़ा मजा आता है। अम्मा ऊपर रूम में जाके ढूंढ ले, वहीं कहीं पड़ा होगा। मैंने देखा है कमरे में, वहां कुछ नहीं है। ये हमारे खानदान की लड़की के ईमान का सवाल है। हम अपनी पूरी तसल्ली करेंगे। जाओ कुबरा, इसके कमरे में जेवर ढूंढो।
मिले नूर? ढूंढ रही हूँ। देखने दिखाने में वक्त जाया मत करो साहिर। इसको कहो अपनी माँ को फोन करे। माँ को क्यों? पहन कर गई थी तो दिया ही होगी ना उसे, और इल्जाम लगा दिया मेरी मासूम भतीजी पर। मैं नहीं पहन कर गई थी। तो रख के लेके गई होगी। वरना बताओ, जब तुम्हारी माँ शादी में गई हुई थी तो आधा घंटा वहां पर रुकने की तो क्या बनती थी? मैं क्यों दूंगी अम्मा को? क्यों नहीं दोगी? क्योंकि वो आपका था। मेरी तो तुम भी हो। मैंने नहीं दिया अम्मा को। तो किसी और को दे दिया है क्या? अम्मा, ये एक नेकलेस की बात नहीं है, यहाँ सारा जेवर ही गायब हो गया है। अच्छा बताओ, वो जो तुमने अंगूठी दी थी इसे, वो कहाँ गई है? पूछो इसे। अम्मा ढूंढ तो रही है, मिल जाएगी। अंगूठी कहाँ है बीबी? हीरे की थी। अंगूठी? लो, मेरा जेवर तो गया सो गया, तुम्हारा लाया हुआ नेकलेस और वो मोहब्बत से दी हुई अंगूठी, वो भी गायब। नूर, अंगूठी कहाँ पर है? ये बताएगी जिसने नेकलेस का बता दिया। नेकलेस का तो मैंने बताया है आपको। अच्छा, कहाँ है नेकलेस? समरा के पास है, मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा है। खबरदार जो मेरी भतीजी का नाम लिया। अम्मा, मेरी भतीजी कोई फकीर खानदान से नहीं है जो ये इल्जाम पे इल्जाम लगाई जा रही है उस पे। फोन करो इसकी माँ को, अभी सब पता चल जाएगा। मेरी अम्मा के पास भी नहीं है। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं अभी पुलिस को बुला के लाता हूँ, इन्वेस्टिगेट करके खुद पता करवा लेगी कि चोरी किसने की है। अब बुला लो पुलिस को, लेकिन मेरी समरा पुलिस के सामने नहीं जाएगी। मेरे लिए तो तुम और साहिर एक जैसे ही हो। चोट जिससे भी लगे, दर्द तो हमें एक जैसा ही होगा ना। आप उसके लिए माफी मांग रही हैं? नहीं, लेकिन लेकिन क्या? किनारा को देखती हूँ ना तो बहुत दुख होता है मुझे। बेचारी सब कुछ कैसे बर्दाश्त करेगी अपने जवान बेटे को। अगर मैं मर जाता अम्मा, तो क्या आप मेरे कातिल को माफ कर देती? ऐसा ही मंजर था। भाई यहाँ बैठे थे और फैजान यहाँ लेटा था। बस कर दो साजिदा। यही दम तोड़ा था फैजान ने, यहीं पे। ऐसा ही बेड था। हॉस्पिटल में? हाँ, किनारा को हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा था। किसी को क्या पता था कि रास्ते में मौत मुंतजर थी उसकी। तुम्हारी माँ से भी नहीं मिल सका। लेकिन मरते मरते भी उसे तुम्हारी और कहती की फिक्र थी। मेरी माँ कैसे मरी थी राया? तुम्हारे पैदा होने में सिर्फ 3 महीने बाकी थे जब कैथी पाकिस्तान आई थी। डॉक्टर ने कैथी को बेड रेस्ट का कहा था। कैथी को तो टिक कर बैठने की आदत ही नहीं थी। वो कहाँ लेटती, सारा दिन घर में बस घूमा करती थी। 1 महीने में घर में रौनक लगाती थी उसे। साहिर के होने में सिर्फ महीना बाकी था। अपनी कंडीशन डिस्कस करने के लिए बार बार किनारा के पास जाती थी। अम्मा से कैसे? वो तो बोल नहीं सकती थी। हाँ,
इसलिए उस वक्त भी वो सिर्फ सुनती ही थी, बोल नहीं सकती थी ना। कैथरीन बोलती और इसके सुनते पूरा महीना गुजर गया। फिर एक दिन किनारा की तबीयत बिगड़ गई और किनारा को हॉस्पिटल दाखिल कर दिया। और मेरी माँ? और वो सीढ़ियों से फिसलकर गिर गई। जैसे अम्मा। तुम वक्त से 2 महीने पहले पैदा हो गए थे और कैथी की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी और वो तुम्हारे होते ही कोमा में चली गई थी। अच्छा। तुम्हारे बच जाने पर तो डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। मेरे डैड, क्या वो भी उसी दिन मर गए थे? तुम उस वक्त 4 दिन के थे। तुम्हें पता है कि भाई ने कभी साहिर की सालगिरह क्यों नहीं मनाई? क्योंकि साहिर उस दिन पैदा हुआ था जिस दिन फैजान मरा था। मेरे डैड ने मुझे कभी गोद में लिया था? जब फैजान की डेथ हुई तो तुम इनक्यूबेटर में थे और कहती है आईसीयू में। वो तो उसके साथ ही चली गई। तुम्हें इनक्यूबेटर और डॉक्टर के अलावा जो पहला लम्स मिला था ना, वो भाई साहब का था। सारी सारी रात रोते थे तुम्हें देखकर। पुप्पो, मुझे आराम करना है। हाँ हाँ, तुम आराम करो, मैं भी चलती हूँ। भाई, मैं किनारा को अपने साथ ले जाऊं? ये कब तक अस्पताल में पड़ी रहेगी? आप पहले इनका चेकअप करवाएं, उसके बाद इन्हें घर ले जाएगा। भाई साहब, आप क्या कहते हैं? बता तो रहा है कि क्या करना है। जी। जब चोर की सजा तुम्हारी बीवी ने खुद तजवीज कर दी है तो फिर घर की बहू बेटियों के लिए पुलिस क्यों बुलवाते हो? कौन सी सजा? यही कि चोर के हाथ जला दो और झूठे की जबान। तो ये कैसे पता चलेगा कि चोर कौन है? ये यहाँ बैठी है, तुम खुद जाकर अपने कमरे की तलाशी लो। अगर न मिले तो समरा के हाथ जला देना। अगर मिल गया तो फिर साहिर नूर की जबान जला देगा। इसने कमरे में थोड़ी रखा है, नहीं तो अब तक मिल नहीं जाता। तो फिर? मैं तो कहती हूँ इसकी माँ के घर पुलिस भेज दो, सारा सामान वहीं से मिल जाएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो कि जेवर इसकी माँ के घर में? अम्मा, मुझे ड्राइवर ने खुद बताया था, ये ज्वेलरी बेचने के लिए ज्वेलरी शॉप पे रुकी थी, इसने भेज दिया होगा। तो जेवर पुलिस को थोड़ी मिलेगा वहां से? पैसे तो मिल ही जाएंगे ना। एक मिनट। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? नूर परसों आपके पास आई थी? हाँ, आई थी। आप लोग मिले थे उससे? हाँ, मिली थी, लेकिन हम उस वक्त हैदराबाद जा रहे थे। अम्मा ने उसे उल्टे पैरों वापस भेज दिया। मजाल है जो एक लम्हे टिकने दिया हो। अभी आप लोग कहाँ पर हैं? तुम्हें बताया तो था बेटा कि हम परसों रात को ही हैदराबाद पहुंच गए हैं। और तुम फिक्र मत करो, हमने नूर को यहाँ का एड्रेस भी नहीं दिया। वो उसी दिन हमसे मिली थी और अब नहीं मिलने की। अब कुछ लाई थी ये? हाँ हाँ, सलमा के लिए सफेद नगीनों वाला हार लेकर आई थी। और कोई अंगूठी लाई थी? अरे
उस छिलके जैसे छल्ले को तुम अंगूठी कहते हो? हम लोग तो वो पहनते तक नहीं। यहाँ पर तो लोग बड़ी बड़ी। ये गलत कह रही है। तुम्हारी अम्मा गलत कह रही है। हाँ, गलत कह रही है ये भी झूठ बोल रही है। ये समरा भी झूठ बोल रही है। मैं भी गलत कह रहा हूं। तो फिर सच कौन कह रहा है? तुम। नूर, तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी माँ के पास कैसे पहुंची? तुम कभी गई थी? मैं नहीं देने गई थी, वो झूठ बोल रही है। तुम क्यों गई थी? दादी ने भेजा था मुझे। वो क्यों भेजेंगी तुम्हें वहां? ताकि समरा और आपको। हाँ पप्पा। साहिर, दफा हो जाओ। मैंने कहा ना, वो महज एक इत्तफाकन वाकया था। मैं किसी को नहीं जानता। अच्छा, अगर आपने उनमें से दोबारा किसी को देखा तो क्या आप उन्हें पहचान लेंगे? नहीं। पता नहीं। कुछ कह नहीं सकता। ठीक है मिस्टर दारू, बहुत शुक्रिया। अगर फिर भी आपको कुछ याद आ जाए तो प्लीज़ मुझे कॉल करके बता दीजिए। शुक्रिया। तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया सारू? क्या पता था? कि अगर मैं मर भी जाता तब भी आप लोगों ने मेरे कातिलों को माफ कर देना था। ऐसा नहीं है सारू। तुम अभी रिपोर्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ। मैं उसके सीने में 5 नहीं बल्कि 10 गोलियां उतार सकता हूं। उसके लिए मुझे आपके साथ की जरूरत नहीं है। तो रुक क्यों गए? मार दो। अम्मा की खातिर। उससे मैं संभाल लूंगा। वाकई उन्हें भी आपसे शादी करते वक्त ऐसे ही लगा होगा कि आप उन्हें संभाल लेंगे। संभाला क्या? जानो, आपको शुरू से मालूम था ना कि वो बोल नहीं सकती। फिर भी आपने उन पर जुल्म किया। लेकिन वो अपनी अगर तकलीफ के लिए मुझे माफ कर चुकी है। उन्होंने आपको माफ किया होगा लेकिन मैंने नहीं। मैं आपके बेटे को कभी भी माफ नहीं करूंगा। माफ नहीं करना था तो पुलिस को सच क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि मैं उसके जिस्म पे जख्म नहीं देखना चाहता। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की। मैं सिर्फ वो तकलीफ दूंगा जिसकी रूह तक कांप उठेगी। मुझसे क्या चाहते हो सारू? खामोशी।
खामोशी। आप इस वाकये की हकीकत किसी को नहीं बताएंगे? सारून, तुम क्या करने का सोच रहे हो? मैं जो भी कुछ करूं, मगर जान से नहीं मारूंगा। इल्जाम सिर्फ समरा पर होता ना तो मैं उसे माफ कर देती साहिब, लेकिन वो हमारे खानदान के चश्मो चिराग पे इल्जाम लगा रही है। और सिर्फ इस घर पे नहीं, पूरे खानदान में इल्जाम लगा रही है वो। और तुम्हारी फूफो जो तुम्हें दिलो जान से चाहती थी, आज उसे तुम्हारी तरबियत में बहुत सारे नक्स नजर आ रहे हैं। देखिए, आप फिक्र ना करें, मैं उसके सारे इल्जाम सच साबित कर दूंगा। ऐसा लगता है कि उसकी गुद्दी में ज़बान में सांप अपना फन फैलाए बैठा है, जो जहर पर जहर उगल रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा। उसकी नौबत नहीं आएगी, मुझे समझ आ गई है कि उसको कैसे हैंडल करना है। नीच जात के लोगों से निपटने का एक ही तरीका है, या तो पैसे से या ताकत से। पैसा तो तुम इस्तेमाल कर ही चुके हो, अब रह गई है ताकत। वो तुम जिस ताकत की आप बात कर रही हैं ना, वो गैर कानूनी है। अभी अगर उसकी जबान चलाई नहीं गई तो कल यही जबान तुम्हारे खिलाफ आग उगलेगी। दादी, वो जैसी भी है, लेकिन मैं उसके साथ, मैं उसे ऐसा नहीं कर सकता। कुत्ता जब अपने मालिक पर भौंकने लगता है तो जानते हो मालिक उसे गोली क्यों मार देता है? क्योंकि वो जान चुका होता है कि कुत्ता पागल हो गया, तब उसे वो गोली मार देता है। अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं उसको खुद गोली मार दूंगा। तब तक तो वो तुम्हारे ऊपर कत्ल का इल्जाम लगा चुकी होगी। अपने दिल को बड़ा करो साहिर, वो तुम पर तशद्दुद के साथ साथ बदकारी का इल्जाम भी लगा चुकी है। तुम्हें सारे खानदान के सामने उसके मुंह पर अंगारा रखना होगा, और यह सजा उसने खुद तजवीज की है। तुमने समरा के ऊपर झूठा इल्जाम क्यों लगाया? मैंने खुद उसे पहनते हुए देखा था जेवर। तो फिर अंगूठी तुम्हारी मां के पास कैसे पहुंची? ये वाली नहीं चाहिए थी। आप मेरी तो बात करवा दे, ये वो रंग है ही नहीं। आप हाँ, ये मैं नूर को दे दूंगी और आप मुझे लाल सुर्ख रंग भेजिएगा। वो जो मैंने आपको बुशेट नहीं भेजा था वो। अम्मा, वो तो मैंने भेजी थी। चुप, बस कर जा। अच्छा, ये अम्मा से बात करें आप। मैं नूर को बुलाने उसकी सहेली के घर जा रही हूँ। अभी मैं यहाँ खड़ी हूँ। हेलो, तो इस नूर से मैं बहुत तंग आ गई हूँ सलमा के अब्बा। हाँ, वही नूर के अब्बा। सारे मोहल्ले में डाई डाई करती फिरती है, मैट्रिक में भी फेल हो गई है। मारू नहीं तो क्या करूं? फेल हो गई? अरे किसी के घर पर नियत खराबी करने पर नहीं, बल्कि चमचम चुराई थी उसने, इसलिए मारा था। तुमने किया था अब्बा को फोन? मैंने नहीं किया फोन। अच्छा, वो दूध उबल गया है, मैं तुम्हें फिर फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। अपने फौज को शिकायत से रुके निकलेगी, शिकायत करेगी हमारी। हाँ बोल। अरे अम्मा दफा करो ना, आओ बैठो उधर, ये देखें आओ। क्या दफा करो से? आज मैं इधर बताती हूँ, तू शिकायत करेगी ना? चला, देखती हूँ कैसे शिकायत करती है। चल, नहीं छोड़ूंगी आज मैं तुझे। चला, आजा। मैं तुझे बताती हूँ। चला, नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। चला, आजा, मैं
तुम्हारी अम्मा को कल बुलवा रहा हूं मैं, तुम्हारे दिए हुए जेवरात के साथ। तुम चाहो तो मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं कि तुम बच जाओ। कैसे बचाएंगे? नहीं बुलवाऊंगा, कह दूंगा कि जेवरात उनके पास नहीं है। और इसके लिए मुझे क्या करना होगा? माफी मांगनी पड़ेगी अम्मा से। और दादी से भी, और समरा से। क्यों मांगू मैं माफी? शायद ये करने से तुम उस सजा से बच जाओ जो तुमने समरा के लिए तजवीज की थी। नूर, अभी भी मौका है, तुम जाके माफी मांग लो। मैं उस गुनाह की माफी क्यों मांगू जो मैंने किया ही नहीं? मुझे लगता था वो अपनी ताया की शख्सियत से बड़ा मुतासिर था, तभी तुम्हारी जबान पे अंगारा रखते हुए एक दफा भी उसके हाथ नहीं कांपे। ये तरबियत का नहीं, खून का असर है किनारा, खून का। तुम कहती थी ना कि मेरा भाई बुज़दिल निकला, कि तुमसे शादी करने के बाद उसने तुमसे नजरें फेर ली, लेकिन वो तो वही कर रहा था ना जो उसके माँ बाप ने कहा। लेकिन देखो देखो अपने बेटे को, वो तो वो कर रहा है जो उसके बाप ने कहा ही नहीं। मारता है वो अपनी बीवी को, और तो और आज अपनी बीवी के जबान पे अंगारा रखने के लिए भी वो तैयार हो गया। बैठी रहो, कमर पे जोर पड़ेगा तुम्हारे। ऐसा ना हो कि गूंगी के साथ साथ कुबड़ी भी हो जाओ तुम। जब बैठे बैठे तमाशा ही देखना है तो लेट के तमाशा देखो। जिस तरह तुम्हारी दफा में कोई तुम्हारी मदद नहीं कर पाया था ना, इस तरह नूर की भी कोई मदद नहीं कर पाएगा। तुमने समरा पे झूठा इल्जाम लगाया, क्या ये गुनाह नहीं है? इल्जाम नहीं था वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो तुम्हारी अम्मा झूठ बोल रही थी? वो हमेशा बोलती है। तो वो आज इतना बड़ा झूठ क्यों बोल रही थी? क्या पता, आपकी अम्मा ने पैसे दिए होंगे। नूर, बस कर दो, बहुत हो गया। आपने भी तो दिए थे, भूल गए क्या आप? मेरे पास रीजन था वो सब कुछ करने का। उनके पास भी रीजन है। क्या? समरा। नूर, अब तुमने समरा के ऊपर इल्जाम लगाया ना, तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। किससे छुपा रहे हैं आप? क्या छुपा रहा हूं? मैंने देखा है, मैं सब जानती हूँ। तुम क्या जानती हो? क्या देखा है तुमने? आपका और समरा का ताल्लुक है। और तुम ये मानती हो?
क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है आप दोनों को साथ। नूर! देखो नूर, आज के बाद तुमने ऐसी घटिया बात की ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जैसे उन्हें मारी थी। किन्हें? आपको क्या लगता था मुझे पता नहीं चलेगा? ऐसा लगता है कि उसकी कुत्ती ने ज़बान में सांप अपना फन फैलाया बैठा है, जो जहर पर जहर कर रहा है। अगर इस सांप का फन अभी नहीं कुचला गया तो कल ये हमारे खानदान की खुशियों को खा जाएगा। दानिश, दानिश, हमारी कॉल आ रही है। क्या हुआ? किसकी कॉल है? किसी दोस्त की है। मैं 1 मिनट आया। दोस्त की है तो इधर ही बात कर लो। नहीं, मुझे उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो मेरे सामने नहीं कर सकते? यार तू क्यों उल्टा सीधा सोचता है यार? मैं भी आया फिर बताता हूँ। जी अम्मा। सलमा आपा, कैसी हैं आप? जी वो मैंने आपको एक दावत देनी थी। कल हमारे घर में बहुत शानदार दावत है, तो आप उसके मेहमान ख़ुसूसी होंगे। बस एक शर्त है कि जो जेवरात आपको दिए थे वो पहन कर आएंगे आप। जी जी, तोहफे तोहफ़ आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, आप टेंशन ना लें। फिर कल शाम को मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफ़िज़। आपको क्या लगता है अम्मा वही जेवर पहन कर आएंगी? तो तुम्हें लगता है कि साहिर को पता नहीं है? नूर, तुम्हारी अम्मा की लालच उन्हें मजबूर कर देगी उस जेवर पहनने में। उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। अम्मा नहीं फंसेंगी। ये तुम्हारा छोटा मोहल्ला नहीं है जहां तुम्हारी अम्मा की मक्कारी और उनकी चर्ब ज़बानी उन्हें बचा ले। जब इतनी ही बुरी लगती है तो उन्हें बुलाया क्यों? जिसके हाथ से जेवर चोरी हुए उसका हाथ अगर जलाया जा रहा है तो जिसके पास से बरामद होगा उसको हवालात में बंद नहीं किया जाएगा।